हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो अपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए, वो आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। और आज हम लोग हैंड मैसेजेस से देखने वाले हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे कार्ड से। ओके, सो ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। सो यहाँ पे दो कार्ड्स रखे हुए हैं। पहला कार्ड है द हर्मिट का एंड सेकंड कार्ड है द चैरियट का। सो इंट्यूटिवली आपको कार्ड सिलेक्ट करना है। आपकी इंट्यूशन जिस कार्ड को सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है उसी कार्ड को आप सिलेक्ट करें। अगर आपकी इंट्यूशन के आप सुन नहीं पाते हैं तो फिर आप चीट बना सकते हैं एक दो लिख के, और जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लेके एक चीट उठा लीजिए और देखिए कि आपके लिए कौन सा कार्ड आता है। ठीक है, उसी कार्ड की रीडिंग आपको देखनी है सीधा टाइम स्टैम्प पे जाके। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इंट्यूटिवली कार्ड को सिलेक्ट कीजिए और ये वीडियो टाइमलेस है। सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप मेल हो फीमेल हो किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म और जाति से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं है। एंड जो लोग टावर क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी मुझे इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया है द हर्मिट के कार्ड को। देख लेते हैं कि क्या कुछ वो आपको बोलना चाहते हैं। एंड गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिए। द हर्मिट के कार्ड से ये भी लग रहा है, हो सकता है कि किसी तरीके की क्वेश्चन आपके मन में है। काफी सारे क्वेश्चंस है इस कनेक्शन को लेके और उनका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, काफी सारे वीडियोस देख रहे होंगे। ये कनेक्शन है तो है क्या, और किस वजह से आप इस कनेक्शन में स्टक है, ये भी आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले हैंड रिटन मैसेजेस से देख लेते हैं कि वो आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। आई एम सो मच कॉन्फ्यूज। सो जो आपके पार्टनर है वो काफी ज्यादा कॉन्फ्यूज है, और ये नीचे आपकी भी दिख रही है यहाँ पे कि आप भी काफी ज्यादा कॉन्फ्यूज है इस कनेक्शन को लेके। आई फील गुड व्हेन आई थिंक अबाउट यू। सो ये कॉन्फ्यूज भी है, हो सकता है कि इनके पास कोई और ऑप्शन भी है, पर ये जब आपके बारे में सोचते हैं तब इनको बहुत ज्यादा खुशी फील होती है, बहुत ज्यादा हैप्पी फील होती है। हो सकती है कि इनके साथ में आपका बहुत अच्छी मेमोरीज है, बहुत अच्छे वक्त आप दोनों ने एक साथ बिताए हैं, पॉसिबल है। और जिसकी वजह से ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनको बहुत अच्छा फील होता है। डू यू हैव द सेम फीलिंग फॉर मी। सो ये आपसे बोल रहा है, क्या आपके मन में भी सेम फीलिंग है जो इनके मन में है? क्या आप भी वही सोचते हैं जो ये सोचते हैं आपको लेके, ये फील करते हैं आपको लेके? तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपके मन में भी इनकी तरह ही फीलिंग्स है या नहीं। यू आर सो ब्यूटिफुल, ये आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा सुंदर है, और इसी वजह से हो सकता है कि ये आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होते हो। यू आर माई एवरीथिंग। सो ये आपसे बोल रहे हैं कि आप इनके सब कुछ है। आई एम ट्राइंग टू फॉलो माई हार्ट। सो ये अपने हार्ट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं अपनी इंट्यूशन की सुनने की, अपने हार्ट को फॉलो करने की, जो इनका दिल चाहता हो। पर हो सकता है कि इनके सामने काफी सारे ऑब्स्टेकल्स हो जिसके चलते ये शायद वो नहीं कर पा रहे जो ये चाहते हैं एक्चुअली में। आई थिंक आई एम नॉट फॉर यू। सो कभी कभार इनको ये भी लगता है कि ये आपके लिए नहीं है, आप इनसे ज्यादा बेहतर किसी को डिजर्व करते हैं। आई एम हीलिंग माई सेल्फ। सो ये खुद को हील कर रहे हैं। काफी सारे मैसेजेस आ गए हैं। आई वॉन्ट ए स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन विथ यू। सो ये इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ में।
और ये आपकी भी इच्छा हो सकती है। ओके ओके, कार्ड यहाँ पे खुद से आया है, आई वॉन्ट टू मैरी यू। सो ये आपसे बोल रहा है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, आई एम टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड प्रोपरली। सो ये टाइम ले रहा है चीजों को समझने के लिए सही तरीके से। आई नो आई एम टेकिंग टाइम बट ट्रस्ट मी आई विल बी बैक। और यहाँ पे भी है आई एम टेकिंग टाइम। सो ये टाइम ले रहा है, हो सकता है कि काफी दिनों से ये आपको इस एनर्जी में स्टक करके रखे हैं, इस कनेक्शन में स्टक करके इन्होंने रखा है आपको। आप जा भी नहीं पा रहे इस कनेक्शन से बाहर, और ये कनेक्शन आगे भी नहीं जा रहा है। सो हो सकता है कि ये काफी ज्यादा टाइम ले रहे हैं, एंड ये बोल भी रहा है कि ये वापस आएंगे। सो ये चीजों को समझने के लिए टाइम ले रहे हैं, आखिर आप दोनों के बीच में है तो है क्या। प्लीज लिसन टू माई साइलेंस। अगर ये चुप है तो इनके साइलेंस को ये समझने के लिए आपको बोल रहा है कि आप इनके साइलेंस को समझिए कि ये क्यों चुप है। आई एम फेसिंग सो मेनी डिफिकल्टीज टू गो विथ यू। सो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट या फिर रिलीजन का कोई इशू हो, या तो फिर फैमिली नहीं मान पाएगी। सो काफी सारे डिफिकल्टीज, काफी सारे ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, बाधाएं ये देख पा रहे हैं सामने, जिसके चलते ये सोच रहे हैं कि ये आपके पास में नहीं आ सकते। ये इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। समटाइम्स योर थॉट्स डिस्टर्ब मी सो मच। सो इनके थॉट्स आपको काफी ज्यादा आते हैं, और कभी कभार तो इतना ज्यादा आता है कि ये डिस्टर्ब ही हो जाते हैं। आई विल चूज यू। सो ये आपको बोल रहे हैं कि ये आपको ही चूज करेंगे। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन और नो। और यहाँ पे भी है आई विल चूज यू। सो हो सकता है कि ये आपके पास किसी तरीके की प्रपोजल लेके आया है, और ये आपसे बोल रहे हैं कि क्या आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, इनको एक्सेप्ट करेंगे फिर से या फिर नहीं। ऑल राइट, अभी हम लोग देखेंगे कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। इनके मैसेजेस देख लिए कि ये आपको क्या बताना चाहते हैं, और अभी देखेंगे कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ। द हर्मिट, और आपने भी हर्मिट का कार्ड चूज किया है। सो ये जो कार्ड बताता है, ये बताता है सेल्फ रियलाइजेशन को। सो ये भी कहीं ना कहीं हो सकती है कि आप दोनों ही कार्ड हर्मिट का है। सो हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में है या तो फिर सोलमेट जर्नी में, हो सकता है प्रॉब्लम, ये पॉसिबल सभी के साथ में नहीं, पर क्योंकि जनरल रीडिंग है सो ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है कि आप जिस एनर्जी में है ये भी उसी एनर्जी में है। हो सकता है कि आप भी स्टक है इस कनेक्शन को लेके, ये भी स्टक है। सोसाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के बीच में। ओके, सो ये एक तरीके से ढूंढ रहे हैं अपने इनके अंदर जो भी क्वेश्चंस है उनका सवाल ये ढूंढ रहे हैं। और नेक्स्टली हो सकता है कि ये सिर्फ आपसे ही नहीं सभी से बात करना बंद कर दे, और एक जगह जाके अलोन होके चुपकी से, मतलब कि शांत होके ये अपने सवालों का आंसर ढूंढेंगे। हो सकता है कि ये मेडिटेशन वगैरह करें, ठीक है, और आप भी मेडिटेशन वगैरह कीजिए, इससे आपको भी बहुत जल्द क्लैरिटी मिलेगी। सी कार्ड्स देख रहे हो आप, इनका नेक्स्ट मूव, ये चीजों को समझने के लिए टाइम लेंगे, और भी टाइम ले सकते हैं ये, ठीक है। ये फिलहाल तो आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि इनके पास्ट में इनका अगर कहीं पे कनेक्शन था तो कनेक्शन अच्छा नहीं चला होगा, और इसी के चलते हो सकता है कि ये अभी डर रहे हैं कि ये अगर आपके पास आते हैं क्या आप भी इनके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसी की तरह करेंगे या फिर कुछ और। सो अगर मेरी बात अगर मेरा गाइडेंस आपको लेना है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इनके पास खुद से नहीं जाइए, क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जाएंगे। ये खुद से समझेंगे कि आप इनके लिए सही है भी या नहीं, क्या आप इनको चीट करेंगे या तो फिर आप इनके साथ में ही जाएंगे। सो ये खुद से समझेंगे, ठीक है। ये इस कनेक्शन को लेके सोचेंगे, आपको लेके सोचेंगे, द चैरियट, एंड उसके बाद ये स्टेप लेंगे आपकी तरफ। और ये कितना, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, सो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि ये बहुत जल्दी आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, पर ये आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। एक न्यू बिगनिंग शुरू हो गया आप दोनों की कनेक्शन में, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, काफी ज्यादा ओवरथिंक कर रहा है आपको लेके। अगर टाइमिंग की बात बोलूं मैं तो जून जुलाई का महीना हो सकता है,
ठीक है, ये आपके पास आए या तो फिर कोई कॉल या फिर मैसेज मिले इनसे, या तो फिर मीटिंग हो जाए इनके साथ आपकी जून जुलाई का वक्त हो सकता है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिनके साथ भी शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया है द चैरियट के कार्ड को। सो देख लेते हैं कि इनके तरफ से आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस है। एंड गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिए। ठीक है, हो सकता है कि आप इस कनेक्शन को लेके सोच रहे हैं, इनके बारे में सोच रहे हैं कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। पर फिर भी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आप स्टक है, आप आगे बढ़ रहे हैं। जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है उसको देखते हुए, समझते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के बारे में भी आप सोच रहे हैं, पर आप रुके हुए नहीं है। इस कनेक्शन को लेके इतना ज्यादा आप ओवर थिंक करते हुए मुझे यहाँ पे नहीं देख रहे। ठीक है, हो सकता है कि आपको थॉट्स आते हो इनके, पर फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, और ये एनर्जी बहुत खूबसूरत होती है। ठीक है, सबसे पहले हैंड रिटन मैसेजेस यहाँ पे देखेंगे कि आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं उनकी तरफ से, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। एंड उसके बाद हम लोग कार्ड के जरिए देखेंगे कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, यू आर माई एवरीथिंग। सो आप इनके सब कुछ हैं और ये खुद को हील कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। सो हो सकता है कि ये खुद को हील करे और इनको थोड़ा टाइम लग जाए। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हुए हो, फाइट हुआ हो। आई वॉन्ट जस्टिस फॉर मी, सो ये जस्टिस चाहते हैं। सो हो सकता है कि किसी तरीके की कोई फाइट वगैरह हुआ हो आप दोनों के बीच में, जिसके चलते हो सकता है कि आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया हो, या तो फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या तो फिर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, पॉसिबल है। आई सी माई ड्रीम्स न्यूज, पर ये बोल रहा है आपको कि ये आपके साथ में ड्रीम्स देखते हैं, आपके साथ में इनके कई सारे सपने जुड़े हुए हैं। स्टे पॉजिटिव, एंजल्स विल हेल्प। सो ये बोल रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, एंजल हेल्प करेंगे। आई थिंक आई एम नॉट फॉर यू, सो ये इनको कभी कभार ये लगता है कि ये आपके लिए नहीं है, आप इनसे बेहतर किसी को डिजर्व करते हैं। समटाइम्स योर थॉट्स डिस्टर्ब मी सो मच, सो इनके थॉट्स आपको बहुत ज्यादा आते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड वेट फॉर मी। सो ये आपको बोल रहे हैं कि आप प्लीज इनके सिचुएशन को समझिए कि क्यों ये आपसे दूर है, किस वजह से दूर है, आपको पता होगा। और उसको समझ के ये बोल रहा है कि आप इनके लिए वेट करें। हो सकता है कि इसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो। आई फील अ सोल कनेक्शन विथ यू, सो ये आपके साथ में सोल कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है इनको लगता हो कि आप ही इनके सोलमेट है, आप ही इनके डेस्टिनी पार्टनर है। ओके, इनको हो सकता है ये फील होता हो। आई फील यू आर इन माई डेस्टिनी, जो कि मैंने अभी बोल ही रहा था। इनको फील होता होगा कि आप इनके डेस्टिनी में ही हैं, इनके भाग्य में ही आप लिखे हुए हैं। ठीक है, आई गेट फियर टू लॉस यू, सो ये आपको खोने से डरते हैं, बहुत डरते हैं। प्लीज लिसन टू माई साइलेंस, सो ये बोल रहे कि ये अगर चुप है तो इनके चुप को आप समझिए कि ये क्यों चुप है। आई एम टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, सो ये टाइम ले रहे हैं ठीक से समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं बोल ही रहा था। योर थॉट्स आर स्पिनिंग इन माई माइंड, सो आपके थॉट्स इनके दिमाग में घूम रहे हैं। लिव विथ मी फॉर एवर, सो इनके साथ में हमेशा आपको रहने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है कि बहुत गहरा कनेक्शन
रही हो कि आप दोनों के बीच में, जिसके चलते ये आपको भुला ही नहीं पा रहे हैं। अगर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर फाइट वगैरह हुआ हो तो फिर ये वहाँ पे जस्टिस चाहते हैं। इनको लगता है कि ये सही थे और ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, पर हो सकता है कि ईगो प्रॉब्लम की वजह से ये सामने नहीं आ रहे हैं और हो सकता है कि आप भी सामने नहीं जा रहे हैं। इट वॉज जस्ट अ साइकिल। सो ये बोल रहे कि ये बस एक साइकिल था जो एंड होना था, जिसके चलते ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हुआ हो, या तो फिर हो सकता है कि इनको ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं इस कनेक्शन को लेके, और ये बोल रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था, ये बस एक साइकिल था जो एंड होना था और ये एंड हो गया। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जिस वजह से ये इस तरीके से आपसे बोल रहे हैं। यू शुड थिंक प्रैक्टिकली अबाउट आवर कनेक्शन। सी, तो हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है और इसीलिए ये भी आपको प्रैक्टिकली सोचने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली खुद सोच रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है और ये आपको भी प्रैक्टिकली इस कनेक्शन के बारे में सोचने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई इशू हो, सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके चलते ये बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है आप दोनों के बीच में शादी करना, घर बसाना। सो हो सकता है ये प्रॉब्लम, ठीक है। हे लव, आई एम स्टक एंड हेल्पलेस, आई डोंट नो व्हाट टू डू। सो ये खुद ही स्टक हो गए हैं। आप इनसे क्या क्लैरिटी मांगेंगे, ये खुद ही स्टक हो गए हैं। ये बोल रहा है कि ये हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं। ओके, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको किस दिशा में जाना चाहिए। एक तो ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और इनके थॉट्स आपके दिमाग में काफी ज्यादा घूम रहे हैं। डोंट इग्नोर मी। तो ये आपको बोल रहे हैं अगर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो फिर ये बोल रहे हैं कि इनको इग्नोर ना कीजिए, ठीक है, क्योंकि इनके ईगो में ठेस पहुंच रही है। आई हैव टू फाइट विथ एवरीवन फॉर यू। सो हो सकता है कि अगर ये आपके साथ में कनेक्शन में जाते हैं या तो फिर आपके कनेक्शन को आगे बढ़ाते हैं तो फिर इनको काफ़ी लोगों से फाइट करना पड़ेगा। हो सकता है कि इनके खुद के फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ इनको फाइट करना पड़े, और इसीलिए ये हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टक है, आगे सोच नहीं पा रही इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। और इसी वजह से शायद ये खुद से स्टेप नहीं ले रहे हैं। जब इनको लगेगा कि हाँ ये फाइट कर पाएंगे, उस टाइम पे हो सकते हैं कि इनके तरफ से आपको कॉल या फिर मैसेज मिले। ओके, सो अभी देखते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा इस कनेक्शन की तरफ, आपकी तरफ इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्टली ये क्या कुछ करने वाले हैं इस कनेक्शन में। ओके, ये कार्ड पिछले रीडिंग में भी था, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ एनर्जी सेम आ रही है। सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द हैंगमैन, स्ट्रेंथ। सो फिलहाल तो कोई स्टेप लेते हुए मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। जो है मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको होप दे दूंगा और ये ना आए इसके बाद, ठीक है। यूनियन के चांसेस कम है अगले 8 महीनों के अंदर। हो सकता है आप दोनों के बीच में यूनियन हो या तो फिर मीटिंग हो, ठीक है। यहाँ पे 8 मंथ मुझे लग रहा है, ठीक है। ये चाहते तो है आपके साथ में एक नई तरीके से शुरू करना इस कनेक्शन को, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी है इनके साथ में। इसलिए यहाँ पे द हैंगमैन है, क्योंकि ये स्टक है। ये जब तक इस स्टक एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएंगे तब तक ये स्टेप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी इनमें दिखाई दे रही है, और इसी कॉन्फिडेंस के चलते ये स्टेप नहीं ले पा रहे। सी, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो हो सकता है कि जब इनमें कॉन्फिडेंस आ जाए या तो फिर इनको स्ट्रेंथ मिले, उस टाइम पे ये आपकी तरफ आए, ठीक है। और यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, जो कि पास्ट की एनर्जी को बताता है। हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन ये हो सकता है। हो सकता है कि पिछले जन्म में भी आप दोनों कपल्स थे, ठीक है। ये इस तरीके से इनको फील होता होगा, और ये काफी ज्यादा इमोशनल भी है इस कनेक्शन को लेके। हो सकता है कि ये आपका ही वेट कर रहे हैं,
ठीक है, हो सकता है कि आप ही ने इनको ब्लॉक किया हो, तो ये आपका वेट कर रहा है कहीं ना कहीं, और इसीलिए ये स्टक है कि क्या आप इन्हें मैसेज करेंगे या तो फिर कॉल करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है आप इस कनेक्शन के बारे में सोचना कम कर दिए होंगे और अपने कैरियर पे फोकस करना शुरू किए होंगे, और इसी वजह से हो सकता है कि इनकी एनर्जी में ये शिफ्टिंग आई है। जुलाई अगस्त के बीच आप दोनों की मीटिंग हो सकती है। जुलाई अगस्त सितंबर तक हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।